बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो स्क्रीन के ऊपर आपको एमसीक्यूज़ का पेज नज़र आ रहा होगा। एमसीक्यू नंबर 1 को देखिएगा। द वर्ड आर्चियोबैक्टीरिया अ डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये किस ग्रीक वर्ड से जो है ना वो ड्राइव किया गया है? याद रखिए, ये जो वर्ड आर्चियो है, आर्चियो का मतलब होता है एंशियंट। एंशियंट मतलब कदीम, पुराना, क्योंकि ये बैक्टीरिया सबसे अर्लीस्ट डिस्कवर्ड बैक्टीरिया हैं, तो इसलिए इनको जो है ना एंशियंट बैक्टीरिया या आर्चियो बैक्टीरिया नाम दे दिया गया था। तो पहले एमसीक्यू में एंशियंट बैक्टीरिया का जो डी ऑप्शन है दैट वुड बी अ करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। हाँ जी, तो पहले लिखा होगा जी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 2 में देखेंगे, हु कॉइंड टर्म एनिमलक्यूल्स फॉर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजुआ। बैक्टीरिया और प्रोटोजुआ वगैरह को डिस्कवर किया और डिस्कवर करने के बाद उनको एनिमलक्यूल्स नाम दिया। एनिमलक्यूल्स की टर्म उनके लिए इस्तेमाल की। किसने इस्तेमाल की? तो आपने पढ़ा हुआ है कि ये जो आपने चौथे चैप्टर में जो सेल थ्योरी का टॉपिक है वो गो के इस बार एक्सक्लूड हो गया है, तो उसमें भी एमसीक्यू मौजूद है, इधर भी मौजूद है। एंटोनी वेन लीवनहीक एक बायोलॉजिस्ट, उसने जो है ना वो एनिमलक्यूल का वर्ड यूज़ किया जब उसने प्रोटोजोन्स वगैरह को अपनी माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया, डिस्कवर किया। तो डी ऑप्शन। सेकंड एमसीक्यू का भी डी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। और 5 6 7 8 नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यू पे मूव करेंगे। हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरक्लोसिस and also developed various technique of media preparation and maintenance of pure culture। तो ट्यूबरक्लोसिस को किसने डिस्कवर किया और मीडिया प्रेपरेशन वगैरह की टेक्निक डेवलप की, और इसके अलावा प्योर कल्चर को मेंटेन करने के जो तरीके हैं, जो टेक्निक हैं, उनको डेवलप किया। तो किसने किया? ए ऑप्शन रॉबर्ट कॉच ने जो है ना वो आपकी बुक में वाज़ेह तौर पे दिया हुआ है कि ट्यूबरक्लोसिस को डिस्कवर किया रॉबर्ट कॉच ने। तो ए ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा, थर्ड एमसीक्यू का ए ऑप्शन। नेक्स्ट चौथे एमसीक्यू पे मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर तमाम बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होती? क्रोमैटिन बॉडी, न्यूक्लियस के अंदर आमतौर पे स्ट्रक्चर मौजूद होती है। एक तो जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए, और इसके अलावा प्रोटीन जिनको हिस्टोन प्रोटीन्स बोला जाता है। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो इनके मिलने से क्रोमैटिन बॉडी बनती है। क्रोमैटिन बॉडीज आमतौर पे बैक्टीरिया में ये हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से क्रोमैटिन बॉडी अपनी प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। तो बी ऑप्शन जो है ना वो चौथे एमसीक्यू का करेक्ट होगा। उसके बाद पांचवें एमसीक्यू में साइज पूछा गया है स्पायरोकीट का। बुक में ये जो साइज के हवाले से एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है, सेक्शन दिया गया है, शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज़ के एतबार से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात हो रही है जी स्पायरोकीट की। स्पायरोकीट तकरीबन तीसरी या चौथी लाइन में इस टॉपिक में दिया हुआ है कि इसका जो साइज़ है वो बाज़ औक़ात 500 माइक्रोमीटर तक पहुंच जाता है। तो 500 वाला यानी सी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू में देखेंगे स्कैर्चिया कोलाई, ये भी उसी टॉपिक से लिया गया है। स्कैर्चिया कोलाई जो कि एक एग्जाम्पल है एंड्रोबैक्टीरिया की और डायरियल डिजीज कॉज करता है। इसका साइज कितना होगा? पहले में दिया हुआ है 0.1 to 600 माइक्रोमीटर, अल्फ़ा में, बीटा में दिया हुआ है 100 to 200, और चार्ली में दिया हुआ है 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर विड्थ और 2.0 to 6.0 माइक्रोमीटर लेंथ। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो 1.1 to 1.5 विड्थ हुआ करती है स्कैर्चिया कोलाई की, और
2.026 माइक्रोमीटर लेंथ हुआ करती है, तो सी ऑप्शन 6 MCQ का भी करेक्ट होगा। इसके बाद 7 पे मूव करेंगे। इन बैक्टीरियल कैटेगरीज द बैक्टीरिया स्मॉलर इन नंबर, जो सबसे कदीम बैक्टीरिया है आर्कियोबैक्टीरिया या एंशिएंट बैक्टीरिया, यही लेसर या स्मॉलर नंबर में इस वक्त मौजूद हैं, स्मॉलर नंबर में मौजूद हैं। तो सी ऑप्शन में, चार्ली ऑप्शन में एंशिएंट बैक्टीरिया दिया गया है, इसका भी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 8th MCQ में ग्राम थ्योरी ऑफ डिजीज, सॉरी जर्म थ्योरी नॉट ग्राम, ये जहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक आ गई, स्क्रीन पे अपलोड करने से पहले मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वाज प्रेजेंटेड बाय रॉबर्ट गॉच, और इसके कितने पास्टुलेट थे? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के 4 पास्टुलेट थे, तो सी ऑप्शन में ये उसका करेक्ट होगा, जिसमें 4 पास्टुलेट दिए हुए हैं। 9th वाले में some bacteria ranging occasionally a size of 500 माइक्रोमीटर, ये एक नए दूसरे तरीके से यही वाले MCQ को यहाँ पे पूछा गया है। 500 MCQ 500 माइक्रोमीटर साइज रखने वाले जो बैक्टीरिया उनको नाम क्या दिया जाएगा? तो वही स्पायरोकीट, यहाँ पे बी ऑप्शन में स्पायरोकीट दिया गया है, तो ये करेक्ट होगा। 10th वाले में देखिएगा, कोकोबैसिलस हैज़ शेप सिमिलर टू, कोकोबैसिलस की जो शेप है या तो स्फेरिकल हुआ करती है, स्फेरिकल या ओवल हुआ करती है। ओवल मीन एग लाइक, तो यहाँ सी में एग दिया हुआ है, एग लाइक जो है ना वो इसकी अमूमन शक्ल हुआ करती है। तो यहाँ तक 10 MCQs हमारे हुए, आगे इनको नंबर देंगे और अगले MCQs को शुरू करेंगे। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। 11th MCQ को देखिएगा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर थिक, रिजिड एंड स्पाइरल? वो बैक्टीरिया जो स्पाइरल भी हो और इसी टॉपिक भी यानी विब्रो वाले टॉपिक की जहाँ पे शेप्स ऑफ बैक्टीरिया दी हुई हैं, ये भी दिया हुआ है कि ये थिक हुआ करते हैं और ये रिजिड हुआ करते हैं, विब्रो। और वैसे भी स्पाइरल शेप तो होते ही विब्रो हैं, तो विब्रो यानी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है? सी ऑप्शन बन रहा है, ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हेल्थ वाले में देखेंगे, अ ग्रुप ऑफ 8 कोकाई, 8 कोकाई का जो ग्रुप होगा उसको सरसीना अरेंजमेंट नाम दिया जाता है, सरसीना डी में दिया हुआ है, तो ये करेक्ट होगा। और नेक्स्ट पे मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ चेन अरेंजमेंट? जिस बैक्टीरिया यूं एक चेन बना के अरेंज हो रहे होते हैं, इस अरेंजमेंट को क्या नाम दिया जाता है? तो इस अरेंजमेंट को स्ट्रेप्टोकोकाई नाम दे दिया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकाई। जहाँ किसमें दिया हुआ है जी? बी में, बीटा में जो है ना स्ट्रेप्टोकोकाई दिया हुआ है, तो 12वें का 13वें का बी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा और 12वें का डी था। हाँ जी, आगे 14 वाले को देखेंगे जी। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया डू नॉट हैव फ्लैजेला? कॉमनली आमतौर पे फ्लैजेला किस टाइप के बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होता? जब आप फ्लैजेला के टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसमें जो आपको लास्ट वाली लाइन मिलेगी वो यही मिलेगी कि कोकाई के अंदर रेयरली जो है ना वो फ्लैजेला मौजूद होते हैं। आमतौर पे कोकाई बैक्टीरिया में फ्लैजेला मौजूद नहीं होते। कोकाई यहाँ पे अल्फ़ा में दिया हुआ है, तो अल्फ़ा या ये ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। उसके बाद फ्लैजेला के ही टॉपिक से एक और MCQ लिया गया है कि फ्लैजेला ओरिजिनेट फ्रॉम, फ्लैजेला किस स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट होते हैं? लाइक ये एक बैक्टीरिया है और यहाँ उसका फ्लैजेला मौजूद है, तो इधर एक स्ट्रक्चर मौजूद होती है जहाँ से फ्लैजेला का ओरिजिनेट होते हैं। इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है जी बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। तो डी में, डेल्टा में ये बेसल बॉडी दिया हुआ है, डी ऑप्शन जिसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे देखेंगे जी, अ बैक्टीरियम विद टफ्ट ऑफ फ्लैजेला ऑन बोथ पोल्स। वो बैक्टीरिया जिसके दोनों किनारों पर यूं एक गुच्छा मौजूद हो, टफ्ट मौजूद हो। किसका टफ्ट? फ्लैजेला का टफ्ट मौजूद हो, उस बैक्टीरिया को आप नाम देंगे जी एम्फीट्रिकस, एम्फीट्रिकस नाम देंगे। हाँ जी, तो एम्फीट्रिकस इधर डी में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। उसके बाद देखेंगे जी नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्राइमरी हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया?
बैक्टीरिया की अटैचमेंट में कौन सी जो स्ट्रक्चर है वो अपना किरदार अदा करती है? पिल्लाई बैक्टीरिया को अटैच कराने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो बी ऑप्शन में पिल्लाई दिया हुआ है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वाले में देखेंगे जी 18 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड ग्रेटर पैथोजेनिसिटी? बैक्टीरिया को पैथोजेनिसिटी, बीमारी फैलाने की जो सलाहियत है, वो कौन सी स्ट्रक्चर इस सलाहियत को बढ़ा देती है, इन्हेंस कर देती है? तो बैक्टीरिया के ऊपर एक कैप्सूल मौजूद होता है, स्लाइम मौजूद होता है। स्लाइम वाले टॉपिक में आपको ये लाइन मिलेगी कि स्लाइम की मौजूदगी की वजह से बैक्टीरिया के अंदर पैथोजेनिसिटी और उसका जो जहरीलापन होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो बी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट होगा MCQ 18 का। 19 पे देखें जी, 19 में सेल वॉल के अबाउट पूछा गया है कि ये किन में एब्सेंट होती है। ये भी जब आप इस टॉपिक को देखेंगे तो आपको चौथी पांचवी लाइन में ये नज़र आएगा कि माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया में सेल वॉल मौजूद नहीं होती। तो माइकोप्लाज्मा यहाँ पे सी में दिया हुआ है, ये करेक्ट होगा। MCQ 20 पे देखेंगे, सेल वॉल ऑफ आर्चियोबैक्टीरिया डज नॉट कंटेन। आमतौर पे जो बैक्टीरिया हैं उनकी जो वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, लेकिन आर्चियोबैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन अपनी ओरिजिनल शक्ल में मौजूद नहीं होता। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको सीडो पेप्टाइडोग्लाइकन बोल सकते हैं या पॉलीसेकेराइड बोल सकते हैं। प्योर पेप्टाइडोग्लाइकन मौजूद नहीं होता। तो ये ए ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। हमारे 20 MCQ हो गए। नेक्स्ट 21 के ऊपर जो है ना वो मूव करेंगे। तो इनको मैं बना लूँ 21, 22, 23, 4, 5, 6, 30। हाँ जी, तो 21 MCQ नंबर पे देखिएगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर जब ग्राम टेक्निक अप्लाई की जाती है तो ये किस कलर को ज़ाहिर करते हैं? ये पर्पल कलर को ज़ाहिर करते हैं। तो पर्पल जो है ना वो अल्फ़ा में दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे जी 22 पे, एक्सट्रीमली लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ DNA दैट इज टाइटली होल्ड टू फिट इनसाइड the cell component is called extremely long molecule of DNA का बहुत ज़्यादा लॉन्ग मॉलिक्यूल जो कि आमतौर पे अंदर मौजूद होता है और वही उसका जेनेटिक मटेरियल भी है, दैट इज़ क्रोमैटिन बॉडी जो है ना एक लंबा मॉलिक्यूल होता है। और नंबर 2, ये सेल के अंदर मौजूद होता है। अगर न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिज्म हो तो न्यूक्लियस में होता है, लेकिन अगर प्रोकैरियोट्स हो तो न्यूक्लियस तो नहीं होता, बाहर जो है ना दरमियान में जिसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है वहाँ पे ये स्ट्रक्चर मौजूद होती है। इस लंबे स्ट्रक्चर को दैट इज ऑल्सो जेनेटिक मटीरियल, इट इज़ नोन एज क्रोमैटिन बॉडी। 23 पे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन जीन्स फॉर ड्रग एंड डिजीज रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में एक एडिशनल DNA मौजूद होता है दैट इज़ नोन एज प्लाज्मिड बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस देता है, रेजिस्टेंस। तो बैक्टीरिया में जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत या रेजिस्टेंस पैदा करने वाली स्ट्रक्चर है दैट इज़ प्लाज्मिड। तो बी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा, जिसका 23 MCQ का और इसका जो है ना वो डी था। 24 पे देखेंगे, द कॉमन वेस्ट मटेरियल इन बैक्टीरिया में अमूमन जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसको बैक्टीरिया बॉडी से रिमूव कर देते हैं वो कौन सा है? बैक्टीरिया आम तौर पे लैक्टिक एसिड को वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे रिमूव कर देते हैं। तो लैक्टिक एसिड यहाँ पे दिया हुआ है जी बी में, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद 24 पे 25 पे मूव करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया रिक्वायरिंग लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की जो लो कंसनट्रेशन को रिक्वायर करने वाले बैक्टीरिया हैं जिनमें लो ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी रेस्पिरेशन हो जाती है, उनको माइक्रो एरोफिलिक बोला जाता है। और माइक्रो एरोफिलिक की एक एग्जाम्पल है कंपाइलोबैक्टर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में
कंपाइलोबैक्टर दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट 26 पे मूव करेंगे। पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया आर एग्जाम्पल ऑफ पर्पल नॉन सल्फर। ये 3 तरह के बैक्टीरिया, एक ग्रीन सल्फर और पर्पल सल्फर और ये वाले जो MCQ के अंदर आपसे पूछा गया है, यानी पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ये तीनों के तीनों बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की एग्जांपल है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो कीमोसिंथेटिक जो है ना यहाँ पे बी में दिया हुआ है, बी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। उसके बाद आप मूव करेंगे जी 27 पे, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। हाँ जी, नेक्स्ट 27 के ऊपर मूव करेंगे बेटा। 27 में दोज बैक्टीरिया विच आर फुली डिपेंडेंट अपॉन देयर होस्ट फॉर न्यूट्रिशन। वो बैक्टीरिया जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। उन बैक्टीरिया को अगर होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं तो जारी बात है पैरासाइट बोला जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन में पैरासाइट दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन में पैरासाइट वाला करेक्ट होगा। आगे देखेंगे जी 28 पे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये किसके एग्जाम्पल हैं जो नाइट्रोजन को रिलीज करवाते हैं अमोनिया वगैरह के ब्रेकडाउन से। दे आर नोन एज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो क्योंकि ये केमिकल्स की ब्रेकडाउन करवाते हैं ना, और केमिकल्स की ब्रेकडाउन करवा के नाइट्रोजन को रिलीज करवाते हैं और अपने लिए न्यूट्रिएंट को हासिल करते हैं, उनको कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोला जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे 29 में स्कैर्चिया कोलाई के बारे में पूछा गया है। स्कैर्चिया कोलाई किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो स्कैर्चिया कोलाई जो है ना फैकुल्टेटिव बैक्टीरिया वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है, फैकुल्टेटिव बैक्टीरिया। और इसके बाद जो आगे दिया हुआ है दैट इज स्पाइरोकीट। ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? स्पाइरोकीट हमने पीछे भी पढ़ा कि एनएरोबिक बैक्टीरिया से, एनएरोबिक बैक्टीरिया की कैटेगरी से बिलोंग करता है। एनएरोबिक, ये दोनों जो MCQ हैं जो बुक में रेस्पिरेशन बैक्टीरिया का टॉपिक है, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया का जो टॉपिक है उसमें से लिए गए हैं। आपको वहाँ पे 4 तरह के बैक्टीरिया मिलेंगे। एक आपको मिलेगा एरोबिक, एनएरोबिक, माइक्रो एरोफिलिक और फैकुल्टेटिव। एरोबिक वो होंगे जिनको ऑक्सीजन की मौजूदगी की लाजमी होती है रेस्पिरेशन करने के लिए। एनएरोबिक वो होंगे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है रेस्पिरेशन करने के लिए। माइक्रो एरोफिलिक वो होंगे जिनको वेरी लिटिल अमाउंट में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन करने के लिए। जबकि ये जो फैकुल्टेटिव बैक्टीरिया हैं जिनकी एग्जाम्पल स्कैर्चिया कोलाई है, दे अगर इनको ऑक्सीजन मिल जाए तो ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और अगर ऑक्सीजन ना मिले तो बगैर ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ये इनको हम फैकुल्टेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। आगे 30 MCQ पे मूव करेंगे। इसका जो आंसर होगा 29 वाले का फैकुल्टेटिव बी होगा। एक्चुअली सी ऑप्शन बनता है, गलती से बी दिया हुआ है तो सी ऑप्शन बनता है। उसके बाद 30 वाले को देखिए, स्पाइरोकीट एग्जाम्पल ऑफ, स्पाइरोकीट किसके एग्जाम्पल होगी? एरोबिक, यानी ये भी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे जो है ना जी 31 पे देखिएगा, 31 पिल्लाई के बारे में यहाँ पे पूछा हुआ है कि पिल्लाई इज फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। पिल्लाई जो है ना इन्वॉल्व किस प्रोसेस में? तो जो रिप्रोडक्शन का बैक्टीरिया में प्रोसेस, यानी कॉन्जुगेशन का प्रोसेस, उसके अंदर ये मौजूद इन्वॉल्व होते हैं। और कॉन्जुगेशन के लिए, कॉन्जुगेशन के ज़रिए बैक्टीरिया आमतौर पर रिप्रोडक्शन किया करते हैं, और इस प्रोसेस के ज़रिए इस प्रोसेस में पिल्लाई इन्वॉल्व होते हैं। तो डी ऑप्शन कॉन्जुगेशन वाला करेक्ट होगा। उसके बाद देखेंगे 32 पे, रैपिड ग्रोथ एट एक्सपोनेंशियल रेट अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ग्रोथ। बैक्टीरिया की ग्रोथ में कुछ फेजेस आपकी बुक में दी हुई हैं, उनमें वो ये कहता है कि किस फेज के अंदर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिवाइड करता है, यानी अपनी तादाद को बढ़ाता है। तो जो एक होती है लॉग फेज, लॉग फेज में बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियल रेट पे अपने आप को जो है ना वो ग्रो करवाता है, जबकि लैग फेज में वो ग्रो नहीं करता, यानी रैपिडली ग्रोथ जो है ना वो उसकी लॉग फेज में वो करती है। लैग फेज में बाज़ औक़ात उसकी डिक्लाइन आ जाती है। तो
या उस वक्त तैयारी वगैरह कर रहा होता है। आगे देखिए थर्ड ए पे, केमिकल सब्सटेंस यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यूज पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट करने के लिए, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। तो लिविंग टिश्यूज पे हम आमतौर पे जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं उनको कीमोथेरेप्यूटिक बोला जाता है, कीमोथेरेप्यूटिक, और उनमें ही एंटीबॉडीज़ भी हैं, एंटीबायोटिक्स यहाँ पे दिया हुआ है जी सी ऑप्शन में, तो एंटीबायोटिक जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऊपर वाले का बी था और इसका सी होगा। आगे 24 पे देखेंगे, हु डेवलप द वैक्सीन अगेंस्ट एंथ्राक्स एक बीमारी, उसके अगेंस्ट वैक्सीन जो है ना लुइस पास्टर ने डिस्कवर की थी, तो बी ऑप्शन लुइस पास्टर करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद देखेंगे जी 34 हो गया, 35 वाले पे 35 पे, साइनोबैक्टीरिया किस किस्म की सेल वॉल रखते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर नोन एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्योंकि इनमें जो सेल वॉल होती है वो ग्राम नेगेटिव टाइप की होती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद अगला जो दिया हुआ है जी वो भी साइनोबैक्टीरिया का बॉडी दिया हुआ है, उनमें जो मूवमेंट होती है यानी लोकोमोशन होती है वो किसके ज़रिए होती है, लोकोमोशन इन साइनोबैक्टीरिया किसके ज़रिए होती है। तो इनमें गैस वेजिकल मौजूद होती हैं, गैस वेजिकल उन्हीं के ज़रिए जो है ना ये मूव करवाते हैं, तो गैस वेजिकल भी बी में दिया हुआ है, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। साइनोबैक्टीरिया रिप्रोडक्शन किस तरीके से, आपको पता है साइनोबैक्टीरिया या नोस्ट्रो ये हार्मोगोनिया बना के अपनी रिप्रोडक्शन करवाते हैं, और आमतौर पे ये होता है कि ये 1-2 है और आगे ये बढ़ते चले जाते हैं और एक टुकड़े से एक लंबी जो है ना वो जंजीर बना देते हैं बैक्टीरिया की, और ये जो नए बन रहे हैं किसके ज़रिए बन रहे हैं, माइटोसिस के ज़रिए बन रहे हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ भी माइटोसिस करेक्ट होगा। लास्ट वाले MCQ को देखिएगा, अप्रॉक्सीमेटली डैश स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया आर नोन टू कॉज डिजीज इन मैन में कितने किस्म के जो बैक्टीरिया हैं वो बीमारी पैदा करते हैं और उनको जाना जाता है। तकरीबन मोर देन 200 बैक्टीरिया की जो स्पीशीज़ हैं वो बीमारियां मैन में वजह बनती हैं, बीमारियों की वजह बनती हैं, तो 200 वाला यानी बी ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे 6 चैप्टर के MCQs वो कंप्लीट हो गए। अगर अलग कॉलेज ओपन हो जाते हैं तो यहीं पे आगे कॉलेज में आपको अगले MCQs वो करवाए जाएंगे, करनी होते तो अगले जुमे को हम जो है ना नेक्स्ट चैप्टर के MCQs को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।